मैच वाला बराबर बिना बजे कच बिना बजे 5:30 तक क्वार्टर जोन करो तो एक बार फिर खेल रिज्यूम हुआ है। बारिश ने थोड़ी सी खलल डाली बीच में, तो कुछ मिनटों के लिए खेल को रोकना पड़ा है। अब दोबारा खेल शुरू हुआ और कुल मिलाकर स्कोर 70 और 3 विकेटों के नुकसान पर। अगर मैं एज पर डेल्स मेथड की बात करेंगे हम, तो बराबरी पे थी टीम। अब इस ओवर में अभी तक 3 हालांकि 2 डॉट गेंदें हुई। शाहनवाज शेख गेंदबाजी कर रहे, 76 गेंद में 126 रन चाहिए। एबी और फारूक अहमद की जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे और 10 गेंदबाजी कदम का इस्तेमाल किया। क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला, हवा में गेंद, नीचे फील्डर आ रहा है और इस तरह से ड्रॉप कैच। ये कैच नहीं है, मैच ऐसा लग रहा है कि ड्रॉप कैच उन्होंने किया है। हालांकि वसीम कासुर ने पहले ही इशारा किया इस फील्डर को कि आप वहां जाइए, और एक आसान सा कैच ड्रॉप किया वहां पर फील्डर ने, और 1 रन खाते में 71 पहुंचा स्कोर और 3 विकेटों के नुकसान पर फारूक अहमद पहली बार सामना करेंगे। हालांकि अभी तक किसी गेंद का उन्होंने सामना नहीं किया है। शाहनवाज की ये गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेला, उस और फील्डर मौजूद दायरे के अंदर महराज जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद 4 गेंदों में आए। अभी तक इस ओवर में 1 रन और 71 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 6वां ओवर जारी, 8वां ओवर ये पारी का जारी है। और इस तरह से एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे, सामने है बल्लेबाज, तो यहाँ पर प्रयास किया है और सीधे बनाने का मौका नहीं से ये डॉट गेंद, और कुल मिलाकर स्कोर टीम का 71 और 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। फारूक अहमद ने यहां पर छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया और 77 पहुंचा स्कोर इस छक्के के साथ और 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 8 ओवरों का खेल समाप्त, 77 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और 72 गेंदों में अभी भी यहां पर अगर मैं बात करूं करंट रन रेट की 9.63, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है 9.67 और बिल्कुल बराबरी पे जो रन रेट उनको ठीक ठाक जा रहा है। और 8 ओवर के बाद 77 और गेंदबाजी में एक बार फिर आजम रतर पिछले ओवर में 1 रन खारिज की और एक इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने हासिल की। लॉन्ग ऑन पे वसीम कासुर ने कैच लिया है, एक फरहत गनी, एक बहुत अच्छी विकेट उनको मिली है। और इस तरह से एक बार फिर गेंदबाजी करने की तैयारी में आजम लेफ्ट आर्म गेंदबाज, फ्लैटेड गेंद को स्लॉग स्वीप मारने का प्रयास, थर्ड मैन की जानिब गेंद चली गई, वहां पर फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, लेकिन शायद उन्होंने इस गेंद को फील्ड नहीं किया। हालांकि रोकने में नाकाम 4 रन के लिए 22 और वाइड, यानी कि 5 रन खाते में। स्कोर इन 5 रनों के साथ 82 और 3 विकेटों के नुकसान पर। आसिम लेफ्टी एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। एबी जो 16 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, अच्छी गेंद को खेल दिया, हालांकि बैकवर्ड पॉइंट की जानिब उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर टीम का 84-83 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। करंट रन रेट जो है 10 के आसपास, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 9.5। तो करंट रन रेट से ऊपर जो है, रिकॉर्ड रन रेट से ऊपर करंट रन रेट जा रहा है, ठीक ठाक उनका रन रेट जा रहा है। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से गेंद को हवा में खेला, एक टप्पे के बाद वहां पर डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास फिर से स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिला। 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर 84, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 195 रन चाहिए जीतने के लिए टीम को, लेकिन एक अच्छी पारी बीच में खेली है फरहत गनी ने, लेकिन वो आउट हुआ। आजम नसर का शिकार, इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट, वहां पर डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। हालांकि पिछले ओवर में उन्होंने कैच ड्रॉप जरूर किया, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग। 1 रन और 85, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर।
अगली मर्तबा फिर से गेंदबाजी। ओ यहाँ पर गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 91 और 3 विकेटों के नुकसान पर 8.4 ओवर की गेंदबाजी में यहाँ पर 105 रन आप जीतने के लिए चाहिए 68 गेंदों में। आजम लेफ्टी एक बार फिर, हालांकि फारूक अहमद के बल्ले से 2 छक्के लगे, फिर से उन्होंने अक्रॉस द लाइन मारने का प्रयास किया है। वहां पर डीप थर्ड मैन की जानिब गेंद गई, उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया 22 के तौर पर 1 रन। अब आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर में। काफी रन खर्च किया आजम लेफ्टी ने, 14 रन ऑलरेडी खर्च किए इस ओवर में आजम लेफ्टी ने, और स्कोर पहुंचा है टीम का 86। एक मरतबा फिर इस गेंद को हल्का से खेल दिया वहां पर फाइनल की जानिब, उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया दायरे के अंदर, ओवर समाप्त हुआ है और 9 ओवरों के बाद स्कोर टीम का 87 पहुंचा है और 92 पहुंचा है और 3 विकेटों के नुकसान पर आई थी। और 9 ओवर के बाद 92, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। और गेंदबाजी में परिवर्तन, मोहम्मद रफीक आया है गेंदबाजी करने के लिए, राउंड द स्टंप गेंदबाजी करेंगे। हालांकि उनका सामना करेंगे बल्लेबाज AB, 18 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे AB। लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे फारूक ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, अभी तक 6 गेंदों में 13 रन जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। और अभी 11 ओवरों का खेल आना बाकी है, 11 ओवरों में चाहिए 104 रन, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी कर रही है टीम। अगर मैं बात करूँ गांधरबल ब्लास्टर्स काफ़ी तेज़ खेलते हैं और खेलना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब बारिश के उतने नहीं चांसेस जितने अब लाइट कम होने के चांसेस है, और मैच अगर हो जाए तो मज़ा आएगा। और वाइड यॉर्कर एंगल जो बनता है लेफ्ट आर्म गेंदबाज के लिए, जो राउंड द स्टंप गेंदबाजी कर रहे, वो जो एंगल बनता है और पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर चली गई है गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। एक बार फिर गेंदबाज मोहम्मद रफीक और यहाँ पर कदम का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन धीमी गति की शॉट ऑफ लेकिन अच्छी सोच मोहम्मद रफीक द्वारा। इस तरह से 2 लगातार डॉट गेंदे। ये क्रिकेट जो है कभी कभार यहाँ कभी कभार वहाँ जाता है, ये किसी का नहीं होता है, लेकिन ये पारी का 10वां ओवर जारी है। 92, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। हर एक डॉट बॉल पे रन्स बढ़ती जा रही है और 64 गेंद में 104 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। मुश्किल काम तो नहीं है बैट्समैनों के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर एक विकेट गई मुझे लग रहा है कि और मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए। ये गेंद बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास किया, क्या शानदार गेंदबाजी मोहम्मद रफीक द्वारा, फिर से ऑफ स्टंप से बाहर अक्रॉस द लाइन बॉल चलाया, फिर से एक और डॉट गेंद। अब यहाँ पर 92 रहेगा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। फारूक अहमद अभी तक आक्रामक सोच के साथ बल्लेबाजी करे, बड़े स्ट्रोक्स लगातार मारने के लिए जाता है और अभी 2 छक्के उनके बल्ले से जरूर लगे, लेकिन डॉट भी साथ साथ ये खेलता है। मैंने 9 गेंदों में 13 रन बनाए जिसमें 2 छक्के शामिल है। आप अनुमान लगा सकते हैं खुद भी कि इन्होंने कितने डॉट्स खेले। हवा में खेला गया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, एक टप्पे के बाद डीप पॉइंट पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। सिर्फ 1 रन और बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ 93 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 9.4 ओवर की गेंदबाजी में ठीक ठाक लाइन और लेंथ के साथ अभी तक गेंदबाजी की मोहम्मद रफीक अहमद मीर ने, और बेहतरीन गेंदबाजी। और इस तरह से एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। गेंद क्या कमाल का है शॉट, 6 रन के लिए इनसाइड आउट स्ट्रोक, क्या बेहतरीन खेला उन्होंने, ओवर पिच गेंद थी और अच्छा स्ट्रोक 6 रन के लिए। एक छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है टीम का 99 और 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी AB द्वारा, क्या शॉट खेला उन्होंने और इस तरह से
टीम का स्कोर पहुंचा है 99 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद ठीक ठाक अभी तक ओवर रहा है, छक्का खाने के बाद भी 7 ही रन आए। अच्छी गेंद, ओ वहां पर विकेट कीपर से मिस्टेक, गेंद का पीछा कर रहे शॉट फाइनल का फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन 2 रन से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को। लेग बाय के तौर पर ये 2 रन, इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 101, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 10 ओवर का खेल समाप्त। क्या होगा क्या तो शाहिद पांड्या को लगाया गया गेंदबाजी करने के लिए, वो गेंदबाजी करेंगे और सामने है बल्लेबाज फारूक अहमद। 101 और 3 विकेटों के नुकसान पर मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग दायरे के बाहर, पॉइंट का फील्डर भी दायरे के बाहर है। अभी 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं दायरे के अंदर, हालांकि डीप थर्ड मैन पे भी रखा गया है खिलाड़ी, हालांकि शॉर्ट ऑफ गेंदबाजी करेंगे, बाउंसर डालेंगे बीच बीच में क्योंकि लंबे कद का ये गेंदबाज है। और यहाँ पर गेंद को खेल दिया फाइनल की जानिब, उस ओर फील्डर मौजूद बानो पांड्या ने गेंद को फील्ड किया शॉट फाइनल पे और रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस तरह से डॉट गेंद के साथ शुरुआत 101, 3 विकेटों के नुकसान। बीच में यहाँ पर जो बहुत तेज हवा चल रहा है और गेंदबाज को शायद फायदा होगा इस हवा में। इस बार हवा में खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, कोई नहीं यहाँ पर। वसीम कासर दौड़ के गया जरूर लेकिन मिस फील्डिंग 4 रन के लिए। अच्छी कोशिश, हालांकि लॉन्ग ऑन पे वसीम कासर था, लॉन्ग ऑफ तक पहुंचा, एक अच्छा प्रयास किया है और 4 रन के लिए 105, 3 विकेटों के नुकसान पर अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश वसीम कासर द्वारा, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक और 4 रन के लिए। 58 गेंदों में 91 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए। शाहिद पांड्या, फारूक अहमद आक्रामक सोच के साथ बल्लेबाजी करे, बहुत तेज खेलते। ये गेंद हवा में फिर से खेला गया शॉट, लेकिन इस बार वसीम कासर नहीं छोड़ेंगे इस गेंद को और अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, 2 रन बचाए टीम के लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर 107, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। जितने भी आप डॉट पे खिलाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, अगर बीच में विकेट भी मिलेंगे वो भी अच्छा रहेगा, वो दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर विकेट या डॉट वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 57 गेंद में 89 रन चाहिए जीतने के लिए। 107, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 13 गेंदों में 20 रन बना अभी तक फारूक अहमद ने वो बल्लेबाजी कर रहे, जबकि अभी 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। अगली गेंद लेकर एक बार फिर और यहाँ पर बारी किनारा आउट। यहाँ पर फारूक अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गया, शाहिद पांड्या को विकेट मिली, फारूक अहमद यहाँ पर आउट हो चुका है। अक्रॉस द लाइन ज्यादा मारता है फारूक, मैंने देखा, हॉट हिटर बैट्समैन तो जरूर है लेकिन अक्रॉस द लाइन गया और सीधे वहां पर कैच लपक लिया विकेट कीपर ने। 107, 3 विकेटों के, हालांकि 4 विकेटों के नुकसान पर 107 के स्कोर पर। तो यहां पर 107, 4 विकेटों के नुकसान पर 56 गेंदों में 89 रन चाहिए मैच जीतने के लिए टीम को।
अभी भी यहाँ पर मैच कहीं नहीं गया, क्योंकि बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई। आके बाबा सलीम गरोड़ा जैसे बल्लेबाज आने वाले हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा अब इस मुकाबले में। अब आने वाले समय में लाइट का इशू होगा। आने वाले समय में यहाँ पर लाइट का इशू होगा। कुछ बातचीत अभी भी हो रही है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजर बॉडी और उनके साथ प्लेयर्स भी बातचीत कर रही है। शायद कुछ इशू होगा या लाइट का इशू है, अभी देखने वाली बात होगी कि क्या होगा आने वाले समय में। 107 4 विकेटों के नुकसान पर 56 गेंदों में 89 रन चाहिए जीतने के लिए। बैट्समैनों के लिए मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी टीम यहाँ पर इस मैच को जीतेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बातचीत लगातार हो रही है। अब देखते हैं कि क्या होगा इस मैच, क्या मैच होगा या यहीं से स्टार्ट होगा ये मैच, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार बातचीत हो रही है हडल में। और शायद यहाँ पर टीम जो है ग्राउंड छोड़ के जा रही है। शायद अब ये मैच जो है रिमैच होगा, शायद यहीं से बंद करना पड़ेगा इस मैच को। और अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजर बॉडी और अंपायरों ने यह फैसला लिया कि इस मैच को शायद रिमैच किया जाए। बिल्कुल, अब यहाँ पर जो है पूरी तरह से टीम जो है वो वापस मैदान छोड़ के जा रही है। अब रिमैच होगा। अब यहाँ से मुझे भी दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।